जय माता शक्ति। आज सनातन धर्म के महान ग्रंथ दुर्गा सप्तशती ग्रंथ अध्याय 2 को आसान और सरल भाषा में कहानी रूप में बताने जा रहे हैं। आप सब श्रद्धालुओं से अनुरोध है, शांति और संयम से सुने और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं महान ग्रंथ दुर्गा सप्तशती अध्याय 2। महिषासुर का अत्याचार और देवी का प्राकट्य। बहुत समय पहले दानवों का राजा महिषासुर, जो आधा महिष अर्थात भैंसा और आधा असुर था, ने कठोर तपस्या की। वह वर्षों तक तपस्या करता रहा, बिना भोजन पानी के ध्यान मग्न होकर केवल ब्रह्मा जी का स्मरण करता रहा। ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और बोले, वत्स, मांग क्या चाहता है? महिषासुर ने अहंकार पूर्वक कहा, हे पितामह, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि देवता, असुर, मनुष्य कोई भी पुरुष मुझे न मार सके। ब्रह्मा जी ने गंभीरता से सोचा और बोले, तथास्तु, परंतु ध्यान रहे, मृत्यु से तुम मुक्त नहीं हो सकते। तुम्हारी मृत्यु किसी स्त्री के हाथों ही होगी। महिषासुर को लगा कि स्त्रियां तो कोमल होती हैं, वे उसका क्या बिगाड़ेंगी। वह गर्व से हंस पड़ा और बोला, अब मैं अमर हूँ। वरदान पाते ही महिषासुर का अत्याचार बढ़ने लगा। उसने असुरों की विशाल सेना इकट्ठी की और देवताओं के नगरों पर आक्रमण किया। इंद्रलोक पर उसने सबसे पहले चढ़ाई की। इंद्र के वज्र को भी उसने तुच्छ बना दिया। वरुण, अग्नि, यम, कुबेर सब पराजित हो गए। गंधर्व, अप्सराएं, ऋषिमुनि सब भयभीत हो गए। स्वर्ग में चारों ओर रुदन और अराजकता फैल गई। महिषासुर स्वयं इंद्रासन, स्वर्ग का सिंहासन, पर बैठ गया और देवताओं का राजा बन बैठा। देवता पराजित होकर छिपने लगे। उनकी शक्ति क्षीण हो चुकी थी। वे अत्यंत निराश होकर ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और प्रार्थना करने लगे। देवता बोले, हे पितामह, यह महिषासुर हमारे लोक, हमारे अधिकार और धर्म सब छीन चुका है। अब धर्म की रक्षा कौन करेगा? हम सब असहाय हैं। उसकी शक्ति इतनी प्रबल है कि हम मिलकर भी उसका सामना नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी भी चिंतित हो उठे। वे देवताओं को लेकर विष्णु और शिव के पास पहुँचे। जब विष्णु और शिव ने देवताओं की व्यथा सुनी तो उनका क्रोध भड़क उठा। विष्णु बोले, यह असुर अपने वरदान का दुरुपयोग कर रहा है। अब इसका अंत निश्चित है। शिवजी के त्रिनेत्र से ज्वालाएं निकलने लगी। विष्णु के मुख से अग्नि की किरणें फूटने लगी। ब्रह्मा का तेज श्वेत आभा बनकर प्रकट हुआ। सभी देवताओं ने भी अपने अपने तेज का अंश निकाला। देवताओं का वह संयुक्त प्रकाश इतना प्रखर था कि आकाश, धरती और पाताल तीनों लोक उसमें जगमगा उठे। वह तेज एकत्र होकर एक अद्भुत स्त्री रूप में परिणत हुआ। यह थी जगदम्बा आदिशक्ति दुर्गा। उनकी सुंदरता अतुलनीय थी। उनका तेज सूर्य, चंद्र और अग्नि से भी अधिक था। उनके आठों भुजाओं में दिव्य शस्त्र दमक रहे थे। देवताओं ने श्रद्धा से उन्हें अपने अपने अस्त्र शस्त्र अर्पित किए। शिव ने दिया त्रिशूल, विष्णु ने दिया सुदर्शन चक्र, इंद्र ने दिया वज्र और घंटा, वरुण ने दिया शंख, अग्नि ने दिया शक्ति, शूल, वायु ने दिया धनुष और बाण, यम ने दिया दंड, कुबेर ने दिया रत्नजटित खड्ग और ढाल, विश्वकर्मा ने दिया अक्षय कुठार और विभिन्न कवच। हिमालय ने उन्हें सिंह प्रदान किया, जो उनका वाहन बना। अब देवी सिंह पर आरूढ़ हुई और उनका रूप अद्भुत प्रतीत होने लगा। जब देवी सिंह पर सवार होकर प्रकट हुई तो उन्होंने सिंहनाद किया। उस गर्जना से आकाश गूंज उठा, समुद्र में लहरें मचल उठीं, धरती कांप उठी।
देवता प्रसन्न होकर स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, जय हो जगदम्बे, आप ही हमारी रक्षिका हैं। अब आप ही इस महिषासुर का अंत करें। उधर जब महिषासुर ने यह समाचार सुना कि एक दिव्य स्त्री सिंह पर सवार होकर उसे युद्ध की चुनौती दे रही है, तो वह ठहाका लगाकर हंस पड़ा। महिषासुर बोला, एक स्त्री मुझे चुनौती दे रही है? यह मेरी तो अपमानजनक बात है। सेनापतियों, चलो इस स्त्री को युद्ध में पकड़कर मेरे सामने लाओ। उसने अपनी विशाल सेना तैयार की और रणभूमि की ओर चल पड़ा। अध्याय 2 का सार। महिषासुर के अत्याचार से देवता दुखी होकर त्रिदेवों के पास पहुँचे। त्रिदेवों और देवताओं के तेज से देवी दुर्गा का प्राकट्य हुआ। देवी को सभी देवताओं ने अपने अस्त्र शस्त्र दिए। देवी सिंह पर सवार होकर महिषासुर को ललकारने निकली। महिषासुर क्रोधित होकर अपनी सेना संग युद्ध के लिए तैयार हुआ। आज के लिए इतना ही भक्तों। आप लोगों को ये कथा कैसी लगी अपना परामर्श कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं। कल फिर मिलते हैं एक और नई कथा के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले भक्तों। धन्यवाद।